देखिए, आज हम लोग कक्षा 12th के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी लॉकडाउन के चलते नाराज़ हैं कि हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मैथमेटिक्स का एक ऐसा चैप्टर जो अकेले 45 नंबर का एग्ज़ाम में आता है, 100 में अकेले 45 नंबर का यह अपना भूमिका अदा करता है, जिसका नाम है क्या, कैलकुलस। तो हम डायरेक्टली पॉइंट पे चर्चा करेंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे। कलन शास्त्र चैप्टर का नाम है और कलन शास्त्र किसे कहते हैं? गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत चरों का तार्किक अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? कलन शास्त्र कहते हैं। इसे कैलकुलस के नाम से भी जाना जाता है और इसको दो भागों में बांट दिया जाता है। देखिए, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत चरों का तार्किक अध्ययन किया जाता है। अब चरों का तार्किक अध्ययन क्या है, यह हम पहले भी बता चुके हैं। चर क्या होता है? वेरिएबल होता है और इसका मान हमेशा बदलते रहता है, इसी को कहते हैं तार्किक। यानी कि किसी चर मान को बार बार परिवर्तित कर देना, बार बार उलट पलट कर देना, यही तार्किक कहलाता है। इसी का अध्ययन किया जाएगा। इसमें चर का मान जो है बार बार बदलते रहता है। इसको दो भागों में बांट दिया जाता है। एक आता है हमारा अवकलन, जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं, इसको अवकलज भी कहते हैं। और दूसरा आता है समाकलन, इसको इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं। और ये अवकलन को हम लोग dx से सूचित करते हैं और इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर चुके हैं। यानी कि हमारा जो फर्स्ट मैथमेटिक्स में जितने भी अवकलन से संबंधित चैप्टर थे वो द एंड हो चुके हैं। और जो विद्यार्थी इसको पढ़े हैं वही स्टूडेंट इसको भी समझ पाएंगे कि समाकलन क्या होता है। समाकलन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। समाकलन का सूचित चिन्ह होता है ये, इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। समाकलन को i से सूचित करते हैं या इस साइन से भी सूचित करेंगे। इंटीग्रेशन x dx भी लिखते हैं या इंटीग्रेशन dx भी लिख सकते हैं। तो हम लोगों को केवल इसी पॉइंट पे चर्चा करना है, यानी पाठ 7। यह अध्याय 7 है जिसका नाम है क्या, समाकलन। और समाकलन के बारे में आज हम बहुत ढेर सारी बातें करेंगे और इस पर सवाल भी बनाएंगे। घबरा कर नहीं, एक एक टॉपिक पे चर्चा करते हुए हम लोग चलेंगे। एक सूत्र पे 20, 25, 50 जितना हो सके प्रश्नों को कलेक्ट करेंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत भास्ट होने वाला है। अब देखिए, समाकलन का सूचित चिन्ह आप लोग जान गए कि इतना होता है, ठीक है। अब इसमें हम चलते हैं डायरेक्टली। प्रमुख इसका सूत्र क्या होता है, इसके सूत्र नंबर 1 पर छात्रों ध्यान दो। जैसे तुमने डिफरेंशिएशन यानी अवकलज में पढ़ा था d dx x के पावर n, इसका फॉर्मूला क्या मिला था, n इंटू एक्स के पावर n-1। उसी तरह से हमारा समाकलन में भी प्रमुख सूत्र आता है इंटीग्रेशन x के पावर n इंटू dx, और इसमें यह बदल जाता है x के पावर n+1 बटा n+1 और प्लस में k। इसमें क्या था कि पावर वाला मान पहले आ गया, उस पर से पावर में से एक मान घट गया। और इसमें क्या होता है कि पावर में एक जुड़ जाता है और ये डिनोमिनेटर में भी उसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं उस मान के साथ, और के कांस्टेंट को लिखते हैं। ये के क्या बताता है, ये अनिश्चित समाकलन को बताता है। जैसे आप लोग समाकलन भी पढ़िएगा ना बाबू, समाकलन भी दो तरह से हम लोग पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन को दो भाग में बांटा गया है, एक होता है हमारा निश्चित समाकलन और दूसरा होता है क्या, अनिश्चित समाकलन। ये निश्चित हो गया और दूसरा होता है अनिश्चित समाकलन। तो निश्चित में डायरेक्टली एक याद रखना है आप लोग को। ऐसे हम बताएंगे कि निश्चित और अनिश्चित में डिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या अंतर है, ये हम पूर्ण रूप से बताएंगे। निश्चित में आप लोग को अभी के लिए चैप्टर समझने के लिए ऐसे याद रखना है, अगर ये सिंगल लाइन है, ठीक है, तो ये निश्चित हो जाएगा। लेकिन अगर इस पर कोई पावर यहाँ पर दे दिया रहे, पाई या 0, 1, तो ये अनिश्चित हो जाता है। यही के जो है अनिश्चित का साइन यहाँ पर डिनोटेड करता है। तो फार्मूला पर ध्यान दीजिए, x के पावर n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, x के पावर n+1 बाई n+1 प्लस के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, समाकलन करें, समाकलन करें। अब देख बाबू, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को समझ, एकदम बढ़िया से समझना। इंटीग्रेशन x के पावर 7 इंटू dx, इसको समाकलन करना है। समाकलन को किससे सूचित करते हैं, i से। किससे सूचित करते हैं, i से। देखो, जितना बोलोगे ना, हम बोलते हैं तो तुम लोग भी बोलते जाओ। समाकलन को किससे सूचित करते हैं, i से। सोना नहीं है, ये नहीं कि वीडियो खोल दिए कान में लीड लगा कर ही करके सो जा। इसको समझना है आप लोग को, इसको i से सूचित करते हैं, ठीक है। सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व करने के बाद i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x के पावर 7 इंटू dx।
फार्मूला पर ध्यान दो, फार्मूला पर सोना नहीं है, फार्मूला पर ध्यान दीजिए। एक्स के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, यानी कि इसके पावर को क्या करना है, जोड़ देना है, और इसी जोड़ को नीचे भी क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x के पावर 7 प्लस 1 बटा n प्लस 1, यानी n तो वैल्यू 7 है, 7 प्लस 1 और प्लस k हो गया हमारा x के पावर 8 बाई 8 प्लस k, यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर होगा। अब इस पर अभी केवल इसी सूत्र पर हम लोग और क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पे देख लेते हैं एक और शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन x टू दी पावर 12 इंटू डी एक्स, समाकलन को किससे सूचित करते हैं, i से। i इक्वल टू इंटीग्रेशन x टू दी पावर 12 इंटू क्या हो गया, डी एक्स। डायरेक्ट फार्मूला पे जाएंगे, x के पावर 12 प्लस 1 बटा 12 प्लस 1 प्लस क्या हो गया, k हो गया, 12 1 13, x के पावर 13 बटा 13 और प्लस में क्या हो गया, k। यही हो गया हमारा राइट आंसर। इस तरह से हम लोग समाकलन करते हैं। तो ये रहा कुछ बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, और इस बेसिक क्वेश्चन पे हम कुछ दे रहे हैं, आप लोग बनाते रहिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3, x के पावर 20 इंटू डी एक्स 4, x के पावर 21 इंटू डी एक्स 5, इंटीग्रेशन x के पावर 1/2 इंटू डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन x के पावर 7/2 इंटू डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन x के पावर 21 इंटू क्या हो गया, डी एक्स। इस आधार पर इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए। फिर हम लोग अगले वीडियो में इसके बाद के बारे में चर्चा करेंगे। अगला फार्मूला इसका क्या है, निश्चित अनिश्चित समाकलन क्या है। फिलहाल आज हमने क्या सीखा, कलन शास्त्र सीखा, कैलकुलस सीखा। कैलकुलस क्या होता है, जिसमें चरों का तार्किक अध्ययन करते हैं। 2 भाग में बटा, अवकलन, समाकलन, अवकलन का चिन्ह ddx, जिसको हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आज हमको क्या पढ़ना था, समाकलन पढ़ना था। इसमें क्या सीखे कि समाकलन का सूचित चिन्ह होता है i इंटीग्रेशन x dx या केवल dx। उसके बाद हमने क्या देखा कि समाकलन 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित एक अनिश्चित। याद रखने के लिए सिंगल इस तरह से रहेगा तो निश्चित होता है, अगर इस पर कोई वैल्यू एडेड रहेगा, कोई मान दिया रहेगा तो अनिश्चित होता है। उसके बाद प्रमुख सूत्र 1 नंबर पर हमने ध्यान दिया, x के पावर n इंटू डी एक्स, एक्स के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस k। उस पर से हमने सवाल बनाया, x के पावर 7 इंटू डी एक्स सूत्र के अनुसार बैठाकर इसमें मान को ऐड कर दिए। जैसे x के पावर n प्लस 1 है, x के पावर 7 था तो 7 प्लस 1 बाई 7 प्लस 1 प्लस के जोड़ कर लिख दिए, ये आंसर हो गया। इसी आधार पर आप लोगों को क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है और बताना है हमको कि आप लोग को समझ में आया या नहीं आया। ओके, थैंक यू।